देखिए, मैं तो मानता हूं इतना बड़ा क्यास, इतना बड़ा कंफ्यूजन उन बच्चों के बीच में जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स की मजदूरी, अपने पेरेंट्स की कमाई पे मेहनत की थी और जेकेएस एग्जाम के लिए तैयारी की थी, उनके अंदर क्यास और कंफ्यूजन पैदा करके सरकार, जिसे मैं कहता हूं गैर जिम्मेदाराना जो रवैया रहा सरकार का, एक मुख्यमंत्री, एक चीफ मिनिस्टर केवल ट्वीट करके सरकार चलाना चाहते हैं, केवल एक स्टेटमेंट देके सरकार चलाना चाहते हैं। अगर इस प्रकार से स्टेट चलती है तो मुझे तो बड़ी विडंबना लग रही है। फिर मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे सरकारें चलती है। चीफ मिनिस्टर आपको बनाया गया और आप एक ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। किस लिए बनाया था? सरकार ने समस्याओं का समाधान करना होता है। और आज जिस प्रकार से जेके एस्पायरेंट्स के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके भविष्य के साथ, उनके मैं कहता हूं कि इच्छाओं, कामनाओं और उनकी उमंगों को तार तार किया गया, ये कभी भी माफ करने वाली बात नहीं हो सकती है। उमर अब्दुल्ला ने उन 40,000 जेके एस्पायरेंट्स के भविष्य के साथ उनका भविष्य रौंदा है कल। मुझे लगता है कि कभी माफ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर इसलिए बनाया जाता है, सरकार इसलिए बनाई जाती है कि वो हर वर्ग के बच्चों को, वो हर वर्ग के लोगों के साथ इंसाफ करे, जस्टिस करे। उनको दिल्ली जाना था, फ्लाइट में बैठ के ट्वीट करते हैं। ऐसे सरकारें चलती है क्या? आज तो ई ऑफिस है, आप तो मोबाइल से अपने ऑफिस का यूज कर सकते थे, वो भी न करके केवल और केवल बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मुझे बहुत दुख हुआ है उन बच्चों को देखकर, उनकी पीड़ा को देखकर, उनके चेहरे को देखकर मुझे बहुत परेशानी हुई। जेके एस्पायरेंट्स जो 1 साल से एज रिलैक्सेशन मांग रहे थे, 1 साल सरकार के पास था, नहीं की। 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन आती है एग्जामिनेशन की कि 7 दिसंबर को एग्जाम है। तब भी 31 दिन होने के बावजूद भी उमर अब्दुल्ला साहब की नींद नहीं खुली। 2 दिसंबर को इनकम्प्लीट एक डॉक्यूमेंट वो लोक भवन में भेजते हैं और सेम एज पर द ट्वीट, एज पर द स्टेटमेंट गिवन बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफिस, वहां से भी कहा जाता है कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट को पूरा करके भेजो। 2 तारीख के बाद कोई भी रिस्पांस, कोई भी रिप्लाई लोक भवन में नहीं जाता है। मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि ये सरकार जो एंटी यूथ सरकार है, इसे अब एंगर का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी ये सरकार वेंटिलेटर पे है, जहां उमर अब्दुल्ला साहब खुद मानते हैं कि इंडिया ब्लॉक वेंटिलेटर पे है, तो इंडिया ब्लॉक का एक पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, वो खुद भी वेंटिलेटर पे है। अब ये लाइफ सपोर्ट इनको कब तक है वो वक्त बताएगा। दूसरा, फ्लाइट्स भी कैंसिल चल रही है, देश में पूरी तरह से इंडिगो को लेकर परेशानी चल रही है, तो क्या लगता है कि इसको लेकर किस तरह से समाधान? देखिए, जो भी मंत्रालय है हमारा, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उसने बहुत सीरियस कॉग्निजेंस लिया है। आज सुबह भी मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, आज सुबह भी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था, बड़ी सख्ती से आज, हालांकि वो जो प्राइवेट कंपनी जिसकी ये फ्लाइट्स को रद्द किया गया है, उसके सीईओ ने भी आज कोई स्टेटमेंट दिया है। बाय टुडे इवनिंग ये कहा गया है कि जितनी भी रद्द फ्लाइटें हैं, उनकी सीट्स पर जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो वापस किया जाए और इसको स्मूथ किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें वेट करना चाहिए, आज शाम तक शायद कोई समाधान निकल आए। अभी ने आपके वेट किया है कि इंडिया एयरलाइंस आईसीयू में चले जाते हैं। आईसीयू पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सिर्फ इंडिया एयरलाइंस नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये बातें कह के उमर अब्दुल्ला साहब कहीं पे गले लगना चाहते हैं। मुझे गले लगाओ, मैं अब इनको गाली दूंगा, क्योंकि उन्हें लगा इंडिया एयरलाइंस का भी जहाज डूब रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितनी नफरत इस वक्त पब्लिक में है, ऐसी नफरत कभी हुई नहीं है। 1 साल के अंदर किसी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी पहली बार देखने को मिली है। इसलिए इस नफरत को न बर्दाश्त करते हुए किसी के गले लगना चाहते हैं, जो गले लगाने को तैयार नहीं। इसी प्रकार से वो इंडिया ब्लॉक को गाली दे दे के अपनी कोई जिसे कहते हैं एसेंस, वो बढ़ाना चाहते हैं। वो अब बढ़ने वाली नहीं है, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। थैंक यू।